नरगिस और मीना कुमारी गुजरे हुए जमाने की दो सबसे सफल अदाकाराओं में से एक हैं। दोनों की दोस्ती के चर्चे भी बहुत थे। इन दोनों ने ही कई फिल्मों में एक साथ काम किया और दुनिया भर में अपने नाम का झंडा गाड़ दिया। जिस समय हीरो ही फिल्म इंडस्ट्री के कर्ता धर्ता माने जाते थे, उस समय में नरगिस और मीना कुमारी ने अपना नाम और पहचान बनाई। जितना इनका काम फेमस था, उतनी ही इनकी दोस्ती को भी लोग पसंद किया करते थे। ये दोनों काफी करीब मानी जाती थी और मीना कुमारी नरगिस को बाजी यानी कि बड़ी बहन कहती थी। पर क्या आप जानते हैं कि नरगिस और मीना कुमारी जो इतनी करीब मानी जाती थी और लाखों लोगों के दिलों की धड़कन थी, उन्होंने निजी जिंदगी में काफी कुछ सहा है। मीना कुमारी की निजी जिंदगी में काफी परेशानियां थी। वैसे तो मीना कुमारी का संबंध रविंद्रनाथ टैगोर के घराने से था, क्योंकि उनकी नानी रविंद्रनाथ टैगोर के छोटे भाई की बेटी थी, जिन्होंने एक ईसाई से शादी की थी। इसके बाद मीना कुमारी की मां प्रभावती देवी भी एक थिएटर आर्टिस्ट थी, जिन्होंने एक्टर अली बख्श से शादी की थी। वो पारसी रंगमंच के कलाकार थे। टैलेंट होने के बाद भी मीना के जन्म से पहले उनका परिवार काफी तंगहाली में जीता था और माना जाता है कि जब मीना पैदा हुई थी, तब एक बार उनके पिता ने उन्हें अनाथ आश्रम में देने की बात भी सोची थी, क्योंकि वो बच्ची का पालन पोषण नहीं कर पा रहे थे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और इस घटना का कोई जिक्र आधिकारिक तौर पर नहीं मिलता है। मीना कुमारी अपने पति कमाल अमरोही के साथ खुश नहीं थी और इसे लेकर कई रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं। कमाल अमरोही हमेशा मीना कुमारी पर हाथ उठाते थे और उनके साथ दुर्व्यवहार किया करते थे। इस कारण मीना कुमारी को शराब पीने की गंदी लत लग गई थी और उस लत के कारण मीना को लीवर की समस्या हुई और वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। मीना कुमारी की मौत के बाद नरगिस ने उन्हें एक खत लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था, इस दुनिया में दोबारा मत आना। नरगिस दत्त ने 1972 में एक खत लिखा था, जिसे उर्दू मैगजीन ने छापा था। इसका ट्रांसलेशन लेखक यासीर अब्बासी ने किया था और इसी लेख का ये हिस्सा है जिसमें लिखा था, शादी की मुबारकबाद, दिवाली और ईद की मुबारकबाद तो कई देते हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें तुम्हारी मौत की मुबारकबाद दे रही हूँ। मीना, आज तुम्हारी बाजी तुम्हें मौत पर मुबारकबाद दे रही है और कहती है कि इस दुनिया में दोबारा ना आना, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। मीना और नरगिस का रिश्ता इतना गहरा था कि मद्रास में फिल्म मैं चुप रहूंगी की शूटिंग के दौरान जब सुनील दत्त ने नरगिस को डिनर पर ले जाना चाहा, तो मीना ने ही नरगिस के बच्चों का ख्याल रखा था। इस दौरान नरगिस की बेटी नम्रता सिर्फ 2 महीने की थी। एक बार का किस्सा बताते हुए नरगिस ने लिखा कि एक रात मैंने मीना को गार्डन में हांफते हुए देखा। मैंने कहा, आराम कर लो, तो उसने कहा, आराम मेरी किस्मत में नहीं है। उस रात उनके कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाजें आ रही थी। इसके कुछ समय बाद नरगिस को पता चला कि मीना कुमारी ने कमाल अमरोही का घर छोड़ दिया। मीना कुमारी अस्पताल में भर्ती थी और नरगिस उन्हें देखने गई थी। तब नरगिस को मीना कुमारी ने बताया था कि कमाल अमरोही के सचिव ने भी मीना कुमारी पर हाथ उठाया और कमाल अमरोही ने कुछ नहीं किया। नरगिस के लेख में लिखा था कि मीना ने कहा कि कमाल साहब के सचिव ने भी हाथ उठाया और शिकायत करने पर भी कमाल साहब ने कुछ नहीं किया। इसीलिए मैंने तय कर लिया है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। मीना कुमारी ने नरगिस को एक बात पर कहा था कि अब मैं सीधे मौत के बाद ही चैन से रहूंगी। इसके कुछ समय बाद 1972 में मीना कुमारी का निधन हो गया। इसके बाद ही नरगिस ने इस लेटर को लिखा था, मीना कुमारी जिंदगी से हार गई, पर उन्हें अभी भी याद किया जाता है। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें और ऐसी ही और स्टोरीज के लिए देखते रहें टीएनपी एक्सप्लोर के वीडियोस।